हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द PYQ पर। तो हमने हिंदी के 2 लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, जिसमें हमने विशेषण विशेष्य कवर कर लिया है और विलोम कवर कर लिया है। अगर आप उसे ना देखे हो तो वो वीडियो आप जा करके सर्च कर सकते हैं ROARO की प्लेलिस्ट में, वो आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट 3 घंटे का लेक्चर है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 2025 की एकदम करंट वाली जो आई हुई है हिंदी की बुक है, घटना चक्र प्रकाशन की। तो इसे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आगे की ओर करना, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। चलिए, परीक्षा संग्रह में सबसे पहला हम लोग प्रश्न देखते हैं। लिखता है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने वाला पद क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं युयुत्सा। जिसे युद्ध करने की इच्छा हो या उत्सुकता हो उसे बोलते हैं युयुत्सा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि बरसात बिल्कुल ना होना, इसको अभिव्यक्त करना है तो बोलेंगे अनावृष्टि। क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन, अनावृष्टि, ठीक है। अनवृष्टि नहीं होता है, अनावृष्टि होता है। वृष्टि मतलब होता है बारिश और अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बारिश ना हो, ठीक है। अल्प वृष्टि मतलब कम बारिश हो, ठीक है ना। इस प्रकार अनावृष्टि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर प्रश्न दिख रहा होगा, हाँ चलिए। तीसरा प्रश्न है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो कार्य के संपादन में मतलब उसको कंप्लीट करने में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, उसको बोलेंगे दत्त चित्त। क्या बोलेंगे? दत्त चित्त। तो स्थिर परीक्षा में पूछा गया था, निरस्त परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसको क्या बोलेंगे? तो प्रत्युत्तर बोलेंगे। मुझे लगता है कि सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है, तो प्रत्युत्तर नहीं होता। चलिए, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्य को बोलते हैं प्रत्युक्त, बोलते हैं प्रत्युक्त, ठीक है ना। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रत्युक्त बोलते हैं उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर, जबकि उत्तर अगर मिला है तो आप अगर उसके जवाब में कुछ बोल रहे हैं तो प्रत्युत्तर बोलते हैं, उसको प्रत्युत्तर बोलते हैं, ठीक है। और पुनः उच्चारण करने को बोलते हैं प्रत्युच्चार, प्रत्युच्चार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कंफ्यूज किया है। क्या कंफ्यूज किया है? तो मुझे प्रत्युत्तर लग रहा था और ये प्रत्युत्त है। क्या है? फिर से देख लेते हैं कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, मतलब कोई बात है, आपने कोई उत्तर दिया और उस बात का खंडन कर दिया, तो उसको बोलेंगे प्रत्युक्त, मतलब प्रतिउक्त, मतलब के जवाब में कुछ कहा हुआ। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युक्त हो जाएगा, ये हमें पता है, मेंस में 2021 में आया हुआ है। अज का अर्थ नहीं है। अज मतलब क्या होता है? तो मेरी जो समझ है उससे पहले मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अज मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव दशरथ के पिता, और जिसका जन्म ना हो, और मोती। 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं यहाँ, जिसमें जिसका जन्म ना हो वो भी अज या अजन्मा, ठीक है ना। दशरथ के पिता का नाम भी अज था और ब्रह्मा विष्णु शिव को भी यहाँ पर अज कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मोती जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। आंसर देखते हैं गलत है या सही है। बिल्कुल सही बताया हूँ कि यहाँ पर जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव, मोती अज का अर्थ नहीं होता है, बाकी अज के अर्थ होते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसको क्या बोलेंगे? असूर्य पश्या, ऐसा कुछ बोलते हैं। देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। आपको लग रहा होगा कि एक बार लिखा हुआ है फिर ये क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बार वर्तनी शुद्धि के प्रश्न ऐसे आते हैं जहां पर वर्तनी सही सही लिखनी जरूरी होती है। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्राज्ञा क्या होता है? जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्राज्ञा कहते हैं। जो स्त्री किसी विषय को जानती हो उसे विदुषी कहते हैं। जो पर्दे के कारण सूर्य का दर्शन नहीं कर पा रही हो उसको असूर्यम पश्या कहते हैं, ठीक है। जो स्त्री सूर्य को ना देख पाए उसको असूर्य पश्या कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है कि असूर्यम पश्या और असूर्य पश्या, ये दोनों ही सही है। लिखा है कि जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही था, जो मैं बताया था वो भी सही था। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके असूर्यम पश्या हो जाएगा। इनमें से एक के लिए प्रयुक्त शब्द है
वह स्थान जिसको सूर्य भी ना देख सके, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे। तो मुझे लगता है कि डी भी ऑप्शन हो सकता है कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, अर्थात सूर्य नहीं देख पा रही है ये। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो बहुत ही अतरंगी दिया हुआ है। 10वां प्रश्न देखते हैं कि जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जो स्त्री सूर्य ना देखे तो असूर्य पश्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है यहाँ पर कि अज्ञ का क्या अर्थ है। अज्ञ जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। ठीक ना, हम जानते हैं फिर भी नहीं जानते, ये वाला मजाक चल रहा था। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सब कुछ जानता हो को विज्ञ कहते हैं आई थिंक। ठीक ना, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। ठीक है ना, अल्पज्ञ। देखिए ऐसे आइडिया लगाइए, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब क्या होता है? कम जानने वाला। अब अल्प हटा दीजिए तो अज्ञ मतलब जो कुछ भी ना जानता हो। ठीक है, उसको बोलेंगे अज्ञ। चलिए, जो सब कुछ जानता हो उसे बोलेंगे सर्वज्ञ। जो तत्काल कविता कहे आशु कवि, क्या बोलते हैं? आशु कवि, जो तुरंत रचना कर दे। जिसकी आशा ना की गई हो तो अप्रत्याशित, मतलब आशा ही ना की गई हो। लेकिन अगर आशा से परे बोले या आशा से बहुत अधिक बोले तो आशातीत हो जाएगा। अच्छा, आशा से बंधा हुआ या जिसकी आशा की जा रही है तो आशान्वित हो जाएगा। अगला, जिसकी आशा ना की गई हो तो इसका हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है बिना पलक झपकाए, तो इसका अपलक भी हो सकता है, अपलक, सॉरी अपलक। ठीक है ना, अपलक या निर्निमेश, मतलब निमेशिक पटल जो है, जो आँख के ऊपर का जो ढक्कन होता है, जो बंद होता है, वो निमेश पटल जो है वो ना गिरे तो उसको बोलेंगे निर्निमेश। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों यहाँ पर। अगला प्रश्न है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिगेसी और हिंदी में बोलते हैं रिक्त। ठीक है ना, तो यहाँ पर जहाँ भी दिया हो रिक्त वही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों 18वां। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति फिर से हो जाएगा रिक्त। इसको वसीयत नहीं कहते हैं, रिक्त कहते हैं। कई बार प्रश्न में आया हुआ है तो मैं इस प्रश्न को टिक कर दे रहा हूँ। और देखिए 2005, 15, 10, 9, 21 मेंस और प्री दोनों में ही बराबर पूछा हुआ प्रश्न है। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसको बोलते हैं धरोहर। ठीक है, इसको बोलते हैं धरोहर। जैसे हमारी धरोहर, तो हमारी तो है नहीं, वो है किसकी? तो जिसने बनवाया था उसकी थी, लेकिन अभी हमारे पास है या हमारे देश के पास है तो धरोहर है वो। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर बोलते हैं, याद रखिएगा। युधिष्ठिर आसान है, फिर से वही प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको क्या बोलते हैं? तो युधिष्ठिर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक सेकंड, ये तो खिसक ही नहीं रहा। चलिए आ जाइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। कुछ भी और नहीं बोलेंगे। हालांकि कई बार आया हुआ प्रश्न है, 10 में, 3 में, 6 में, 98 में, तो याद रखेंगे, आसान प्रश्न है। कम बोलने वाला, तो इसको बोलेंगे मितभाषी। मित मतलब होता है कम, भाषी मतलब बोलने वाला, मितभाषी। ठीक है, और बहुत मधुर मधुर बोल रहा हो तो क्या बोलेंगे? मृदुभाषी। और जो भाषा नहीं बोलता हो वो अभाषी। और बहुत भाषा बोलता हो तो पॉली ग्लॉट, यानी कि बहुभाषा विद। ठीक है ना, जो तौला जा सके तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, परिमेय। और जो तौला ना जा सके वो अपरिमेय, कहते हैं ना अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, किसी से अदला बदली करेंगे तो उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम या विनिमय। ठीक है, जो अनुमान करने योग्य हो उसको बोलेंगे अनुमेय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको बोलेंगे आस्तिक, या जो ईश्वर को मानता हो। ठीक है, और जो विश्वास के लायक हो उसे बोलेंगे विश्वासी या विश्वास पात्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी के प्रति आस्था रखेगा तो उसको आस्थावान। सब कुछ जानने वाले को क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को बोलेंगे सर्वज्ञ। काफ़ी आसान प्रश्न है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा और कर भी रहे होंगे। तो अगर मज़ा आ रहा है तो
ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लोग एक लाइक करिए और कम से कम 2 लोगों को शेयर कर दिया। अच्छा चलिए, शेयर करने में परेशानी है, कुछ अपने रिलेटिव्स को छोड़ करके, जो खड़ूस रिलेटिव्स हैं इनको आप लोग व्हाट्सएप पर छोड़ दीजिए, स्किप करिए, और बाकी आप अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए या अपने क्लोज परिवार के लिए इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे पुट कर दीजिए, ठीक है। आप लगाएंगे, आपको भूल जाएगा 10 मिनट बाद, लेकिन एक दिन में जो जो देखेंगे उन लोगों के लिए जो है शेयर हो जाएगा मेरा वीडियो, तो कहीं ना कहीं उससे रीच बढ़ेगी और मुझे भी बूस्ट मिलेगा कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोग के पास ला पाऊँ, स्मार्ट बोर्ड पे ला पाऊँ। हम लोग काम भी कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड भी जल्दी ही हम लोग सोच रहे हैं कि ले लें, लेकिन उसके लिए जो है धन की आवश्यकता है, और धन तब आएगा जब हमारी रीच बढ़ेगी और तब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पास से लोन इत्यादि लेकर। जो किसी विषय का ज्ञाता हो ये बता दीजिए, तो इसका हो जाएगा विशेषज्ञ। कहते हैं ना कि ये विषय विशेषज्ञ है, यानी कि किसी विषय के ज्ञाता है, तो इसका हो जाएगा विशेषज्ञ। आसान प्रश्न है। अगला देखते हैं, अपने सहारे पर रहने वाले, इनको बोलेंगे स्वावलंबी भी कह सकते हैं, आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर आत्मनिर्भरी भी हो सकता, अच्छा आत्मनिर्भरी लिखा है तो ये तो कभी नहीं हो सकता, स्वावलंबी जो है वो करेक्ट वर्ड होगा। मैंने नहीं देखा था, मैंने सोचा आत्मनिर्भर लिखा हुआ है, तो ये स्वावलंबी हो जाएगा, यानी कि अपने सहारे पर रहने वाले लोग स्वावलंबी बोला जाता है। अधिक बलवान को बलिष्ठ बोलते हैं, जो अपने ऊपर निर्भर हो आत्मनिर्भर बोलते हैं। अप्रमेय किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अप्रमेय, ठीक है। तो अपरिमेय आपको पता ही है, तो उसी प्रकार अप्रमेय होगा जिसको तौला या नापा ना जा सके वो अप्रमेय हो जाएगा, और जिसको प्रमाण से सिद्ध ना किया सके। बचपन में अगर हिंदी मीडियम के आप लोग होते तो आप लोग थ्योरम जो होता है इसको प्रमेय पढ़ते, ठीक है ना। तो प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है, जैसे वहाँ पे सिद्ध करना पड़ता है कि 3 बिंदु से हो करके, ठीक है ना, 3 बिंदु से हो करके एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ऐसा कुछ करके था, ठीक ना। 3 बिंदु से होकर के एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ऐसा कोई एक प्रमेय, या पाइथागोरस प्रमेय जो था उसको, या पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो आप लोग प्रूफ करते। तो प्रमेय मतलब होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको भी प्रमेय कहते हैं, और तोला ना जा सके उसको भी प्रमेय कह सकते हैं। हालांकि वो परिमेय होता है, लेकिन दोनों ही करेक्ट वर्ड यहाँ पर होंगे। अगला है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो जब विजय प्राप्त करना है तो इसको बोलेंगे जिगीषु, यानी कि जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। इसको मैं अंडरलाइन भी कर देना हूँ, 2017 का पेपर जरूर करिए, बहुत ही सुंदर पेपर है। इस पेपर को करके जितने भी डाउट्स हैं उसको आप लोग को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगले पेज पर होगा, आइए देखते हैं क्या है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा बोला जाता है इसको। लोग एड हॉक पर रखते हैं, एड हॉक, ठीक है ना, एड हॉक पर रखते हैं, यानी कि संविदा पर रखते हैं। कुछ शर्त बनाते हैं, कुछ पैसे देने की बात करते हैं और उनको 8 घंटे 10 घंटे का काम लेते हैं, तो एड हॉक या संविदा बोला जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनप्रेसिडेंटेड या अनप्रेसिडेंट, ठीक है ना, मतलब इसकी पहले से कोई आशा नहीं थी, अप्रत्याशित हुआ। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो फिर से अप्रत्याशित हो जाएगा, जहां भी लिखा हो। फिर कहते हैं अप्रत्याशित शब्द क्या है, जिसकी आशा ना की गई हो और वो हो जाए काम, तो अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला या आधिकारिक आदेश, तो ऐसे समय में अधिसूचना जारी होती है, ठीक ना। क्या जारी होता है, अधिसूचना जारी होती है, ठीक है ना, जिसको गैजेट भी बोलते हैं। तो अधिसूचना, सॉरी, आदेश को बोलते हैं अध्यादेश, और राज्य द्वारा निकाली गई सूचना को बोलना चाहिए अधिसूचना। तो ये देखिए क्वेश्चन फंसा दिया है, काफ़ी आसान लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एक शब्द के नाते ये फंस गया। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है अध्यादेश बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन किया है, कि वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में यानी कि गैजेट में प्रकाशित हुई हो उसको अधिसूचना बोलते हैं। तो मैंने ये ऑप्शन लगा दिया था, जबकि राज्य द्वारा जो निकाला गया आदेश है उसको अध्यादेश बोला जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मुझे लगता है कि यही बोलना चाहिए, प्रोषित पतिका बोलना चाहिए, ठीक ना। तो प्रोषित पतिका जो है बोला जाता है, जिसका पति विदेश गया हो प्रोषित पतिका। नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं,
जिसका पति विदेश जाने को हो और वियोग की कल्पना से दुखी हो उसको प्रवत्स्य पतिका, प्रवत्स्यत पतिका, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, इसको भी याद करिए कि जिसका पति अभी गया नहीं है, विदेश जाने को है और उसके वियोग की कल्पना से वो स्त्री दुखी है, उसको फिर बोलेंगे प्रवत्स्यत पतिका। और वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा है उसको बोलेंगे आगत पतिका, ठीक है ना। तो अब देखिए पूरा इंपॉर्टेंट है, 2017 का पेपर है। मैं बार बार बताते आया हूँ कि 2017 का पेपर अगर किसी ने कर लिया तो उसकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? झिंगा लाला। तो देखिए नवोढ़ा मतलब होता है नई ब्याही स्त्री, ठीक है, पहला ये हो गया। प्रवत्स्यत पतिका मतलब पति विदेश जाने से दुखी स्त्री, उसको बोलेंगे प्रवत्स्यत पतिका, ठीक है ना। आगत पतिका विदेश से लौटा, तो ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा। प्रोषित पतिका जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोषित पतिका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, पैर से सिर तक, इसको बोलते हैं आपाद मस्तक, ठीक है ना, याद कर लीजिए, अच्छा शब्द है ये भी, आपाद मस्तक, कई बार पूछा भी हुआ है, आपाद मस्तक बोलते हैं। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, इसको बोलेंगे दुराग्रही, क्योंकि आग्रह करने वाला बोला गया है तो दुराग्रही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा गलत है? जंगल की आग को बोलते हैं दावा नल, समुद्र की आग को बोलेंगे बड़वा नल, ठीक है ना। अगला बोलेंगे पेट की आग को जठरा नल और आदि से अंत तक, इसको अनंत नहीं बोलेंगे, आदि से अंत को बोलेंगे हमारा अद्यांत बोलना चाहिए। देखते हैं क्या बोलते हैं, आद्योपांत बोलते हैं, ठीक है ना। तो आदि से अंत तक के लिए क्या हो गया? आद्योपांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, उसको हम लोग बोलते हैं औरस। औरस मतलब होता है औरत से मिल रहा है ना, तो यानी कि अपनी औरत से अगर उत्पन्न होगा तो औरस बोला जाएगा, और अगर किसी पराई स्त्री से उत्पन्न पुत्र है तो उसको जारज बोला जाएगा। चलिए, तो जारज क्या होता है? जो विवाहेतर संबंध से उत्पन्न पुत्र है, मतलब विवाह के इतर कोई संबंध बना उससे पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसको वो जारज बोलेंगे। अगर गोद लिया है तो दत्तक बोलेंगे, ठीक है। और जो शिशु या जीव खेड़ी में लिपटा हुआ हो उसे जरायुज कहते हैं, ठीक है ना। जरायुज मतलब एक तरह से बच्चे देने वाले प्राणियों को भी जरायुज कहते हैं, जैसे हम लोग जरायुज हैं, ठीक है, जबकि अंडे देने वाले को अंडज कहते हैं। चलिए, कौन सा जो अवैध संतान हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसको जारज कहते हैं। जारज मतलब होता है अवैध संतान। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक यानी कि ज्ञात इतिहास से कोई चीज पहले की है। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसको बोलेंगे अंतर्धान। अंतर्धान, ध्यान नहीं होता है, इसलिए इस पॉइंट को ऐसे भी याद रखना है वर्तनी की शुद्धि से, ठीक है ना। अंतर ध्यान नहीं होता है, ये जो हम लोग यूज करते हैं कभी कभार ध्यान, ये गलत है पूरी तरह से, अंतर्धान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 44वां प्रश्न। जो बाएं हाथ से लिखता है या सधा हुआ है उसको सव्यसाची कहते हैं। अगर इसी चीज को इंग्लिश में पूछा जाए तो बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, DEXTROUS, ठीक है ना। एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं सव्यसाची जो दोनों हाथों से लिखता है। डेक्स्टर मतलब होता है निपुण, और एम्बी डेक्स्टर मतलब होता है दोनों हाथों से सधा हुआ या बाएं हाथ से सधा हुआ, ठीक है। तो सव्यसाची होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, अच्छा, वज्रपाणी क्या होता है? जिसके हाथ में, यानी कि पाणी मतलब होता है हाथ, उसमें वज्र हो, जो बाएं रास्ते पर चले वामपंथी, जो बाएं हाथ से लिखता है उसको बोलते हैं सव्यसाची, और जिसके पाणी में वीणा हो उसको बोलेंगे वीणा पाणी। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या बोलेंगे? तो इसे वामशर कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर भी सव्यसाची ही है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तीर चलाने वाला यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पर शर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था जो मुझे हुआ, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन सी है, यानी कि सव्यसाची है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सावधान रहेंगे। सव्यसाची शब्द के लिए क्या होता है कि बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ठीक है ना।
सव्यसाची हो जाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे तितिक्षा, ठीक है ना। ठीक, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला होता है, सॉरी, तितीर्षु। तितीर्षु मतलब एक और होता है, क्या होता है, तैर कर पार जाने की इच्छा रखने वाले को भी तितीर्षु बोलते हैं, या तैरने की इच्छा रखने वाले को भी तितीर्षु बोलते हैं, ठीक है ना। और मोक्ष पाने वाले को भी तितीर्षु बोलते हैं। क्यों तितीर्षु बोलते हैं? क्योंकि जो मोक्ष पाने वाला व्यक्ति है ये मानते हैं कि वो तैर करके इस लोक से पार होना चाहता है, तो इसलिए भी इसको तितीर्षु बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु, ठीक है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए, इसको बोलते हैं दुर्निवार, मतलब बुरी तरह से निवारण हो तो दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या बोला जाता है? कर्णपाली। कर्णफूल नहीं, कर्णपाली। कान के नीचे जैसे एक कान है तो ये जो पोर्शन लटकता रहता है कान के नीचे, जिसमें लड़कियां बाली वाली पहनती हैं, उसको बोलते हैं कर्णपाली, जिसमें पहनी जाती है बाली, ठीक है ना। नंदू सबका बंधु, राजा बाबू मूवी में जैसे बोलता है उसी प्रकार कर्णपाली जो कान के नीचे पहनी जाती है बाली। जो पान करने योग्य नहीं है उसको बोलेंगे, अब देखिए पान करने योग्य तो पीने से संबंधित हो सकता है, लेकिन ये पथ्य मतलब खाने से संबंधित है, लेकिन अभी इसको ऑप्शन लगाएंगे अपेय, ठीक है ना। अपेय लगाएंगे क्योंकि पान करना पीने से ही संबंधित हम लोग लेंगे, तो पीने को बोलते हैं पेय, तो पान करने योग्य नहीं है तो अपेय। अपथ्य यानी कि जो बुरा या अहितकर है उसको बोलेंगे अपथ्य, ठीक है ना। और जो भक्षण करने योग्य नहीं है अभक्ष्य। अब चलिए इसमें से एक गलत बताना है। जंगल की आग, दावानल बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रसोची हो सकता है, अग्रगामी नहीं होगा। अग्रगामी तो आगे जाने वाला या चलने वाला होता है। समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, ठीक है ना। तो बी गलत है, इसको बोलेंगे अग्रगामी नहीं बोलेंगे अग्रसोची, यानी कि आगे की सोचने वाले के लिए एक शब्द अग्रसोची होता है, चलने वाले को अग्रगामी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज़, तो जरूर लाइक करिए। जो बहुत बोलता है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो इसको बोला जाएगा वाचाल। क्या बोला जाएगा? वाचाल। जो बोलता हो उसे वक्ता बोलेंगे, कि वक्ता मतलब जो किसी समारोह में जाकर के बोल रहा है वक्ता है, ठीक है। जो आपको किसी विषय पर लेक्चर देता हो वो प्रवक्ता है, और जिसकी बुद्धि तेज हो उसको प्रखर बोलेंगे, ठीक है। जो खर की तरह तेज हो उसको प्रखर बोलेंगे, ठीक है। ये एक नया मिल गया। खर मतलब क्या होता है? मूज, मूजा होता है ना, हाथ कट जाता है उससे, लंबी लंबी जो घासें होती हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अधिक बोलने वाले को फिर से क्या बोल देंगे? वाचाल बोल देंगे। ये हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, इसको बोलेंगे वाचाल। चलिए अगला है यहाँ पर, जो भेद या तोड़ा ना जा सके इसको बोलेंगे अभेद्य। अगर यही होता कि कठिनता से भेद जिसको भेदा जा सके उसको दुर्भेद बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि कठिनता से नहीं भेद रहे हैं, इसको तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो अभेद बोल देंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, यानी कि एक स्थान पर है, ठीक है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको सदावर्त, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है दोस्तों। तो स्थावर, मुझे लग रहा है कि स्थावर या सदावर्त में से एक होगा, फिर भी स्थावर मैं टिक करूँगा, स्थावर ही सही है, ठीक है ना। तो स्थावर बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके, यानी कि एक ही पोजीशन में जो चीज़ रहे उसको बोलते हैं स्थावर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको क्या बोलेंगे? जिसका शत्रु ही ना जन्मा हो उसको बोल देंगे अजात शत्रु, ठीक है ना। देख लेते हैं, अच्छा ये हट नहीं रहा है, हाँ मिल गया। तो इसको क्या बोल देंगे? अजात शत्रु, ठीक ना। कई बार पूछा हुआ है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है कि 2006 में, 1993, 95, 2003 और 2002 में लगातार पूछा गया है, कि 93 में पूछा, 95 में पूछा, 2002 में पूछा, 3 में पूछा, 6 में पूछा। तो जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं है उसको अजात शत्रु बोल देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न इसमें और देख लेते हैं, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो उसके लिए भी अजात शत्रु है, ठीक है ना। मतलब जिसको जीता ना जा सके किसी भी शत्रु के माध्यम से, वो भी अजात शत्रु है। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसको अजन्मा हो गया। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अजात शत्रु। शत्रु विहीन विहीन मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगला है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु।
जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसे पराजित ना किया जा सके, ठीक ना, अपराजेय, ऐसा भी कह सकते हैं, अपराजेय, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजेय। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, सेल्फिश, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि आप लोग बहुत सेल्फिश हो, क्योंकि वो अपना मंतव्य साधेगा, आगे बढ़ेगा। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसको बोलेंगे अनुच्चारित, जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनुच्चारित। वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के संदर्भ में कौन सा सही युग्म है उसका चयन करना, यानी कि बाकी सारा गलत है। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री, तो ये तो गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण बोलते हैं उसको, ठीक है ना, व्याकरणिक, ये भी गलत है। आंख से परे तो ओझल हो सकता है, ओझल। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये सही है, तो लौट कर आया हुआ को बोलते हैं प्रत्यागत। शरण में आया हुआ को बोलते हैं शरणागत, तो इसको टिक करेंगे प्रत्यागत, ठीक है। अभिनेत्री, वैयाकरण, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। चलिए यहां तक हो गया खत्म। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। यहां पर 66वां प्रश्न है, अपरिणित शब्द के लिए कौन सा मतलब वाक्यांश प्रयोग होगा। अपरिणित मतलब कोई देखने में जिसका परिणाम ना निकलता हो वो अपरिणित होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक ना। बाकी अगर ये परिणय से रिलेटेड होगा तो जिसका विवाह ना हुआ हो, ठीक ना। एक बार देख लेते हैं, मुझे लगता है ए ऑप्शन होगा। अच्छा, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अपरिणित कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसे बोलते हैं अपरिणित। किससे बना हुआ है, तो ये परिणय से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार यानी कि जिसका निवारण करना कठिन हो या जिसे दूर करना कठिन हो, मुझे जो लगता है तो ये सही है। जिसे दूर करना कठिन हो इसे दुर्निवार बोलते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो इसको बोलते हैं, मुझे लगता है कि विस्थापित। जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, ठीक है ना, तो विस्थापन हो गया उसका। एक जगह रहता था कोई व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ से जो है अलग हो गया तो विस्थापित हो गया ये। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को बोलते हैं दुराभिसंधि। तो मुझे लगता है कि सी होना चाहिए, दुर्भिसंधि जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो उसके लिए मैं इसको घेर भी दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा प्रश्न लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारा है मित्रों वो यहाँ पर 17वां प्रश्न है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या बात होती है। तो दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए इसको बोलते हैं प्रत्युत्तर। यानी कि आप बहस कर रहे हो किसी से, हर बात पर बहस कर जा रहे हो, प्रत्युत्तर दे रहे हो, ठीक है। ऐसे लोग छोटी मानसिकता के होते हैं जो बहस पर बहस करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खोज करने वाला, खोज करने वाले को अन्वेषक बोलते हैं। यानी कि आप जो है किसी चीज को क्या कर रहे हो, इन्वेंट करना चाह रहे हो, खोज रहे हो, ठीक है ना, अन्वेषण कर रहे हो। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको वाग्दत्ता कहते हैं। अच्छा, ये जो वचन है इसको क्या बोलते हैं, तो उसको वाग्दान कहते हैं, ठीक है। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए वाग्दत्ता। कन्या का विवाह करने के लिए वचन देने की रस्म को वाग्दान। तो दोनों चीज याद रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है वाग्दान और वाग्दत्ता में, तो याद रखेंगे, ठीक है। वाक चतुर को वाग भी दग्ध कहते हैं, ठीक ना। वाक चतुर अर्थात बहुत जो चतुराई से बातचीत करता हो, इत्यादि करता हो। जैसे देखते होंगे आप कुछ लोग बहुत बहुत चालाकी से बातचीत करते हैं, हालांकि पकड़े भी जाते हैं कि पूरी तरह से जो है मक्खन लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वाग विदग्ध कहते हैं। अगला है कि मदिरा पीने का प्याला, इसको बोलते हैं चषक, ठीक है ना। जो एक विशेष टाइप का मदिरा पीने का ऐसा प्याला होता है ना, इसको बोलते हैं चषक। क्या बेहतरीन मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा सा मार्टिनी जो पीते हैं इसमें, इसको बोलते हैं चषक, याद रखिएगा, चषक, ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर ये फोटो अच्छी लगी हो यार तो एक लाइक या सब्सक्राइब जो है ये तो करी के जाइए। एक लाइक तो कम से कम आप लोगों से बनता है। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि 29 मिनट 34 सेकंड पर देखो सर ने क्या पढ़ाया है, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। बढ़िया मौका है, पॉज करिए, शेयर करिए। धन्यवाद उन लोगों को जो लोग शेयर कर रहे हैं, और उन लोगों को भगवान जो है थोड़ी सद्बुद्धि दे जो अपनी छोटी बुद्धि के कारण इसे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो स्त्री के वशीभूत है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे स्त्रैण, ठीक है ना।
अगर स्त्री के वशीभूत होंगे तो स्त्रैण बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे गंदा गंदा भी कुछ नाम होता है, जैसे मेहरा बोलते हैं, जनाना बोलते हैं, जनखा बोलते हैं, स्त्रीत्वपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में होते हैं, अर्थात स्त्री के वश में रहना कोई हालांकि बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमेशा ही वश में रह रहे हैं तो थोड़ी सी खराब या निंदनीय बात है। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गित होता है, किंतु यह शब्द किसी शब्दकोश में नहीं है, तो त्रियावशी भी एक शब्द है। जो जोता बोया ना गया हो तो उसको हम लोग अकृषक कह सकते हैं, अकृषित, ठीक है ना। अकृषित यानी कि जो जोता बोया ना गया हो, सब कुछ खाने वाला, तो सर्वभक्षी बोल देंगे, या सर्वहारी यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या शब्द प्रयोग किया है। तो इसके लिए सर्वाहारी जो है, ओके, तो सर्वहारी लिखा था, इसलिए देखिए मैंने यहाँ गलत कर दी। छोटी छोटी मात्राएं, एग्जामिनेशन में जो आपका एग्जामिनर है वो जानता है कि आप कितनी तेज़ी में हैं और किस तरह से चीज़ों को गलत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तेज़ी में था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक जिसमें सर्वाहारी को सर्वहारा लिखा था और मैंने टिक करने की कोशिश की, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। जो सब कुछ ग्रहण करता उसे सर्वग्राही कहेंगे। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, बहुत सुंदर समावर्तन शब्द होता है। इसको टिक भी कर दे रहा हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। समावर्तन समारोह बोला जाता है जब उपाधि मिलती है और लोग जो है विदाई पाते हैं विद्या अध्ययन के बाद, ठीक है। तो वैसे तो इसको फेयरवेल इत्यादि का नाम देते हैं, लेकिन ये समझिए इसका नाम है समावर्तन। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ जो है मित्रों वो यहाँ पर हो जाएगा पक्ष की पहली तिथि, ठीक ना। जब बोलते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अर्थात चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि है उसी को प्रतिपदा कहा जा रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहा जा रहा है, अर्थात जो पक्ष की पहली तिथि है उसे प्रतिपदा कहते हैं। 2017 में आया हुआ प्रश्न है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतिम समय में अगर आपको कोई एक चीज़ करनी हो एग्जामिनेशन से पहले हिंदी के लिए, तो आप क्या करके जाएंगे? तो आप 2017 के प्रश्न को देख के जाएंगे। चलिए, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बीच की अंगुली होती है उसके बाद और उसके बाद की छोटी अंगुली, ठीक है ना, तो उसको पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, ठीक। तो ये हाथ है, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या होती है? अनामिका होती है, जिसमें रिंग पहनते हैं, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं रिंग फिंगर। आसान प्रश्न। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, यानी कि दाम बांध दिया हो, तो देखिए एग्जामिनेशन में दाम लिख के दे ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लिख के नहीं देगा तो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं दामोदर, यानी कि दाम से उदर को बांधा गया। किसके बांधा गया था? तो दामोदर का अन्य नाम होता है कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने बांध दिया था पेट से, ठीक है। तो जिसके पेट में रस्सी बांधी गई है उसको दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला क्या बोलेंगे? अनुवर्ती भी होता था, अनुगामी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अनुगामी ही लगाइए क्योंकि वो पीछे पीछे ठीक से चल रहा है, तो अनुगामी लगाया है और अनुचर भी लगाया है। तो मुझे लगता है कि अनुचर उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन अनुगामी जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी है, पीछे चलने वाले के लिए अनुचर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों को ही संशोधित उत्तर कुंजी में स्वीकार किया। हालांकि अब तो संशोधित उत्तर कुंजी आती नहीं है, आती भी है तो आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए RTI इत्यादि चीज़ें खुली हुई हैं, अगर समय से मिले तो RTI जरूर करिए, कम से कम उत्तर कुंजी तो पता चले कि क्या उत्तर है। जिसकी कोई कीमत ना हो तो उसको बोल सकते हैं अमूल्य, ठीक है ना, या बहुमूल्य भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अमूल्य बोलेंगे क्योंकि कोई कीमत लगा ही नहीं रहे हैं। तो कोई कीमत नहीं लगा रहे हैं तो अमूल्य होगा, और बहुत अधिक कीमत अगर लगा दें तो बहुमूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अब ये हटेगा तो अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, तो इसको बोलेंगे मिताहारी। देखिए ये प्रश्न अच्छा है, 2015 और 14 में आया हुआ है। मिताहारी, नपातुला अगर भोजन करेगा कोई तो उसको बोलेंगे मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। देखिए चूंकि बहुत ज़्यादा है, लगभग 350 प्रश्न मुझे कराने हैं,
आधे घंटे से ऊपर बीत चुका है। तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड तेज करूंगा जिससे हम लोग सवा घंटे 1.5 घंटे से पहले ये कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि हम लोग 80 प्रश्न किए हैं, अभी हमें लगभग 300 प्रश्न करना है। तो अब 1 घंटे का टारगेट बनाते हैं और 300 प्रश्नों को करते हैं। प्रत्येक मिनट हम लोग 3 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतेवासी होता है जो आश्रम में निवास करता है, आश्रमवासी कहलाता है। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है, अंतेवासी कहता है, ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको बोलते हैं मर्माहत। मर्माहत बी हो जाएगा ऑप्शन। जो अपने पद से हटाया गया हो तो पदच्युत, मतलब पदच्युत, इसको वहां से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, पदच्युत कर दिया गया है, हटा दिया गया है अपने पद से, ठीक है। जो किसी स्थान से हटा दिया गया हो तो वो अपना, उसमें भी एक च्युत वर्ड लगेगा क्योंकि वो वहां से हट गया है। जो अपने स्थान पर अडिग हो, ना हट सकता हो, तो वो अच्युत हो जाएगा, ठीक है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निष्पृहा, ठीक है ना। निस्पृह, निस्पृह, मुझे लग रहा है निस्पृह, ठीक है। स्पृहा ना हो, निस्पृह होगा, ठीक है। तो बी और सी दोनों सही है, निष्पृह भी सही है और निस्पृह भी सही है, ओके। अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, जयचंद होना चाहिए शायद, नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसको बोलते हैं नारद, ठीक है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसको बोलते हैं नारद, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस प्रश्न को। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसको बोलते हैं नारद, ओके। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल के भीतरी भाग को रनिवास, अंतःपुर कहते हैं। महल के भीतरी भाग को रनिवास, बार बार मैं रनिवास बोल रहा हूँ। महल के भीतरी भाग को हम लोग अंतःपुर कहते हैं, ठीक है ना। और मैं हे राम तुम्हारे कहने से मैं अंतःपुर को जाता हूँ, मतलब महल के अंदर जाता हूँ, आने जाने में देर नहीं, सीता का पता लगाता हूँ। ऐसा भगवान हनुमान जी से, हनुमान जी जो है वो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे राम तुम्हारे कहने से मैं अंतःपुर को जाता हूँ, यानी कि महल के अंदर भीतरी भाग में जाता हूँ। जो क्षीण ना हो सके वो क्या होगा? अक्षय, ठीक है ना। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, जो क्षीण ना हो। जिसके सर पर चंद्र हो, जो चंद्र शेखर हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता ना हो तो निर्मम, डी हो जाएगा ऑप्शन। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम हो जाएगा ऑप्शन। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं? तो अक्षत। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं? अक्षत। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ग में हुआ है उसको क्या बोलेंगे? अंत्यज। क्या बोलेंगे? अंत्यज। इसको भी नोट डाउन करेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ है उसको अंत्यज बोलेंगे, ठीक है। अगला है कि जो अंडे से जन्म लेता है वो अंडज होता है। ऊपर वाले में देखते हैं फिर से कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडज, ठीक है। जो अंतिम स्थान वर्णों में प्राप्त है जिसको, उसका क्या हो जाएगा? उसको शूद्र हो जाएगा, और जो छूने योग्य ना हो अछूत हो जाएगा। अंत्यज मतलब तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को बोलेंगे। जिसका उपचार ना हो सके, मतलब उपचार हो ही नहीं सकता, तो असाध्य कहते हैं। असाध्य रोग हो गया है यानी कि उसका उपचार नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन सही है कि जिसका उपचार नहीं हो सकता, असाध्य हो गया वो। अगला प्रश्न है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, उसको क्या बोलेंगे? तो वीर प्रसू बोलेंगे। देखिए काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। वीर प्रसू एसआई में आया हुआ है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या लगाएंगे? तो धीरोदात लगाते हैं। धीरोदात, ठीक है ना। धीरोदात। शक्तिशाली, दयालु, योद्धा नायक जो है वो धीरोदात कहलाता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विरह विदग्धा भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, वियोगिनी, योगिनी, ठीक है ना। लेकिन इसी का एक शब्द हम लोगों ने और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो इसका उत्तर आप लोग सोच के बताइएगा। चलिए, अब यहाँ पर सबका एक बार देख लेते हैं। जैसे विरह विदग्धा क्या होता है? तो विरह में यानी कि दुख में जलने वाली स्त्री के लिए क्या शब्द है? तो विरह विदग्धा होता है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो उसके लिए क्या होता है? खंडिता। वो क्या हो गई बेचारी? खंडिता हो गई। पति रह के आए हैं, नाम उसको खंडिता दे दिए। और परदेश में होने के कारण जो है, जिस स्त्री को बहुत दुख है, जो बहुत विरह है, वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी वियोगिनी या विरहणी। चलिए,
अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हम लोग का, ओके, प्रश्न संख्या 101। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पाथेय बोलते हैं, याद रखना है। ये भी अच्छा प्रश्न है। पाथेय मतलब होता है जो खाद्य सामग्री रास्ते में मम्मी टिफिन पैक करके देती हैं, उसको पाथेय बोलते हैं। आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? निशीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशीथ। निशीथ मतलब होता है मध्य रात्रि का समय, मिडनाइट। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जिसके पास किंचित का अर्थ होता है कुछ अथवा थोड़ा, जबकि आकुंचन का होता है सिमटना, अलभ्य मतलब जिसे प्राप्त ना किया जा सके। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। तो देखिए कई बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है जो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक। जिसे बुलाया ना गया हो इसे बोलेंगे अनाहूत, मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, आहूत ना किया गया हो, उसका हो जाएगा अनाहूत। अगला प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। ठीक है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? इसको बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं? नेपथ्य। रंगमंच का जो पर्दा है, अर्थात जहाँ कहीं ड्रामा वामा होता है उसके बगल में एक क्या लगाते हैं? ग्रीन रूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रीन रूम। इसको बोलते हैं नेपथ्य। अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध क्या होता है? इसको बोलेंगे समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। 2010 में आया हुआ प्रश्न है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं समिधा। ठीक है। हवन सामग्री वन काष्ठ और शुष्क काष्ठ इस संदर्भ में सही नहीं है। समिधा जो है वो सही शब्द है। 111वां है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वो है दिगंबर, अर्थात नग्न अवस्था में रहने वाले जैन मुनियों को दिगंबर कहते हैं। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको बोलते हैं कानीन। ठीक है ना, कि कन्या के गर्भ से अगर जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, बच्चे का, तो बोलेंगे कानीन। ठीक है। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? तो दावानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावानल। पेट की आग को क्या बोलते हैं? तो जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है। जठर मतलब होता है पेट, पेट की अग्नि को जठराग्नि। जो हमेशा रहता है उसे शाश्वत कहेंगे, मतलब जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहेंगे। ठीक है। अगला है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे बोलेंगे विपत्नीक। याद रखिएगा, इसको विधुर नहीं बोलते हैं। पत्नी साथ नहीं है, कहीं भग गई है या अलग रह रही है, तो उसको बोलेंगे विपत्नीक, विधुर नहीं बोलेंगे मित्रों। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अपत। अपत बोलेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे बोलेंगे अपत। अगला प्रश्न है तैरने की इच्छा तितीर्षा और पार जाने की इच्छा तितीर्षा। पार जाने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है उसको हौदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हौदा। हाथी की पीठ पर हौदा। और लोहे के जाल से बना कवच युद्ध के समय जो पहना जाता है उसको बख्तर या बख्तर कहते हैं। बोलते हैं ना बख्तर बंद गाड़ियाँ। ठीक है। इस प्रकार जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। ठीक है। अगला है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया सके वो भी अप्रमेय है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेश औपनिवेशिक बी। ठीक है ना, औपनिवेशिक बी, जिसका उपनिवेश से संबंध हो। गिरा हुआ पतित। स्वयं सेवक यानी कि स्वयं की सेवा करने वाला बी। स्वयं सेवक मतलब स्वयं की सेवा करने वाला, गलत बता दिया। ठीक है। तो क्या होगा? स्वयं की सेवा करने वाले स्वयं सेवक नहीं होते हैं, तो आरएसएस वाले डंडा मारने लगेंगे। ठीक है। क्या होता है कि अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। तो इसका वो अर्थ नहीं लेना है कि स्वयं की ही सेवा कर रहे हैं, इसका है कि स्वयं की इच्छा से दूसरे की सेवा कर रहा है, मतलब स्वयं ही सेवक बन गया है और दूसरे की सेवा के लिए तत्पर है। तो इसको ठीक करिएगा, जो अर्थ बताया वो गलत बता दिया था, आरएसएस वाले खोज रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये इस गलती के लिए जो है एक कमेंट आप लोग कर सकते हो कि सर प्लीज़, मतलब कोई भी एक कमेंट दे दीजिए, सुझाव दे दीजिए कि सर प्लीज़ इस तरह का अर्थ मत बताइए जिस पर हंसी भी ज़्यादा है और जो है उपहास का पात्र भी आप किसी को बना दें, ये गलत बात है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि क्या होता है? तो कृतज्ञ हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कृतार्थ हो गए आप। ठीक ना, अगर
किसी का उपकार मानेंगे तो कृतज्ञ, और जो संतुष्टि होगी वो कृतार्थ की। लोग कहते हैं कि हम कृतार्थ हुए, ऐसा जो काम हो गया हमारा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। क्या होता है? काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है, डी हो जाएगा ऑप्शन। जो जुड़ा या मिला ना हो उसको बोलेंगे असंहत। असंहत, जो जुड़ा या मिला ना हो उसको बोलेंगे असंहत। अगला प्रश्न मित्रों, अपना पेट भरने वाला, इसको बोलेंगे कुंक्षिभर। ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा रहता है कुंक्षिभर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कुक्षिभर लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है अपना पेट भरने वाला, कुक्षिभर। ठीक है, अगला है जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। ठीक है, विश्वस्त मतलब जिस पर विश्वास किया गया हो। जिसको रोकना कठिन हो, दुर्धर्ष, आई थिंक, सॉरी, दुर्निवार। जिसका रोकना कठिन हो वो होगा दुर्निवार। ओके, अच्छा प्रश्न है, दुर्निवार भी अच्छा प्रश्न है। जिसका रोकना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो, वो दोनों ही दुर्निवार। तैर कर पार जाने की इच्छा, तितीर्षु नहीं। जो व्यक्ति तैर कर पार जाने की इच्छा रखता है उसको बोलेंगे तितीर्षु। क्या बोलेंगे दोस्तों? तितीर्षु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 133वां। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न। अगला प्रश्न है रिपु का मर्दन करने वाला रिपुसूदन। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति क्या बोला जाएगा? अच्छा, वादी। ठीक है ना, और जो उसके पक्ष में विपक्ष में है वो प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो प्रतिवादी हो जाएगा। नहीं, मुकदमे के दूसरे पक्ष के लोग प्रतिवादी, जिस पर चलाया जा रहा है वो अभियुक्त है। ठीक है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको बोलेंगे प्रतिवादी। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। अगला प्रश्न चलते हैं 138वां। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसको बोलेंगे युयुत्सु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, फिर से वही प्रश्न है। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाला या मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। और अगर मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को पूछा जाएगा तो मुमूर्षु बोल देंगे। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, रूढ़िवादी। ठीक है ना, रूढ़िवादी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं मित्रों, क्या प्रश्न है? जो पूजा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके लिए क्या होगा? पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए क्या होगा? पूजनीय। जो देश से अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि जो बात वर्णन से परे हो, अर्थात उसका वर्णन ना किया सके, उसको वर्णनातीत बोलेंगे। वर्णन से परे है तो वर्णनातीत बोलेंगे, और अगर उसको व्यक्त ही ना किया जा सके तो उसको हम लोग वर्णनीय बोल देंगे। मतलब सॉरी, जिसको व्यक्त किया सके उसको वर्णनीय, और जिसको ना व्यक्त किया सके अवर्णनीय। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अवर्णनीय जो है वो क्या होगा? यदि वाणी से व्यक्त ही ना किया जा सके, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अवर्णनीय। बाकी इसका जो आंसर होगा वो वर्णनातीत होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर इसको कोई सीरियसली कर रहा होगा, सच में सीरियसली कर रहा होगा, शिद्दत के साथ कर रहा होगा, तो मैं बता रहा हूं कि इसके बाहर से यदा कदा कुछ प्रश्न आ सकते हैं जिसकी संख्या मान लीजिए कि 10, लगभग 10, ठीक है ना, या 10 से कम। इसके बाहर से बहुत कम चांस है। 52 मार्क्स केवल इसी को ठीक से रिवाइज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज़ या मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर मत करिए जो महंगे पेड कोर्स खरीद के बैठे हैं, वो पेड कोर्स से पढ़ने दीजिए। आप ऐसे दोस्तों को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। आकाश को चूमने वाला, उसको बोलते हैं गगन आकाश चुंबी। ठीक है ना, आकाश को चूमने वाला गगन मतलब आकाश चुंबी, और गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। ठीक है ना। आकाशदीप क्या होता है? जहाजों को रात्रि में जो मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ होता है उसको आकाशदीप कहते हैं मित्रों। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें तो है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, इसके लिए शब्द क्या होता है? तो उसको बोलते हैं क्षण भंगुर।
क्षणभंगुर, इफीमेरल, इंग्लिश में बोलते हैं इफेमेरल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अवक्तव्य, ठीक ना। अव्यक्त, क्या बोलेंगे? अव्यक्त, शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो इसको बोलेंगे जिगीषु। जिगीषु मतलब जीतने की या विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं जिगीषु, ठीक है। जिस तरह मुमुक्षु होता है, ठीक है, तितीर्षा होता है, उसी प्रकार जिगीषु है। अगला है, यहां पर एक बहुत जबरदस्त और प्रश्न दिया हुआ है, जिंघासा। जिंघासा क्या होता है? जान से मारने की इच्छा को बोलते हैं जिंघासा, ठीक है। जैसे कुछ लोगों में आपस में लड़ाई होती है तो उनके अंदर फिर जिंघासा होती है, जिज्ञासा नहीं, जिंघासा क्या होती है कि भाई उनको जो है हम जान से मार देंगे। मध्य रात के समय को निशीथ बोलते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। सामान्य हिंदी हम लोग कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो है 6 क्लास में कंप्लीट रिवीजन करा दें जितना भी यारों में हिंदी आया है। जिसका दमन किया जा सके उसको बोलेंगे दमित, सॉरी, जिसका दमन किया गया हो उसको बोलेंगे दमित, ठीक है। जो दया करने योग्य हो दयनीय, जो दबाया जा सके दमनीय, या जिसका दमन किया जा सके दमनीय। लेकिन यहां पर पूछा है जिसका दमन किया गया है उसके लिए लगेगा दमित। जिस पर उपकार किया गया है उसको बोलेंगे उपकृत, जिस पर उपकार किया गया है उसको बोलेंगे उपकृत। अगर उपकार को आप मान रहे हैं तो उसको बोलेंगे कृतज्ञ, अगर नहीं मान रहे हैं तो बोलेंगे कृतज्ञ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पर कृतज्ञ दिया है, अगर उपकार नहीं मानेंगे तो बोला जाएगा कृतघ्न, ठीक है ना। अगला है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है, तुरंते, ठीक है। तो प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं जो तुरंत उत्पन्न की हुई सूझबूझ हो। अगर लौट कर आया हुआ है तो प्रत्यागत, शरण में आया हुआ है तो शरणागत, लौट कर अपने स्थान पर आएगा तो प्रत्यावर्तन। जैसे प्रत्यावर्तन का यूज देखिए कब होता है, जब हम लोग कभी सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम मतलब एक जो बॉब घड़ी से लटकता रहता है वो अपनी दिशा से इधर उधर होता रहता है, ठीक है ना। तो ये कैसी क्रिया करता है? ये प्रत्यावर्तन करता है। क्या करता है? प्रत्यावर्तन, यानी कि अपने स्थान पर, यानी कि बीच में आने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, अपने स्थान पर लौटकर आना चाहता है, तो प्रत्यावर्तन। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। चलिए चलते हैं 156वें प्रश्न की ओर। अतिथि सत्कार की भावना अगर आपके अंदर है तो उसको बोलते हैं आतिथ्य। क्या बोलते हैं? आतिथ्य। देखिए इसलिए इसको लिख रहा हूं क्योंकि आ है, बड़ा आ है, ठीक है ना। तो आतिथ्य। चलिए, अतिथि को अभ्यागत कहते हैं, जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथेय कहते हैं। तो ये तीनों ही मुझे लगता है कि शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसको कभी बुढ़ापा ना आए उसको बोलते हैं अजर, जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसको बोलते हैं अमर। तो अजर अमर दो अलग शब्द है। जिसे बुढ़ापा ना आए तो वो हो जाएगा अजर। अनेक युगों के लिए, अनेक युगों से चला आने वाला, इसको बोलते हैं सनातन। देखिए इसमें समीचीन लिखा है, समीचीन मतलब जो है तो नूतन होता है, मतलब अभी का, ठीक है ना। इसका अपोजिट होता है समीचीन का प्राचीन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सनातन, यानी कि अनेक युगों से चला आ रहा। तो सनातन धर्म आप लोग सुनते होंगे, सनातन धर्म मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई धर्म है, ऐसा है कि वो एक परिपाटी है। चलिए अगला प्रश्न है, युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं? तो सनातन बोलते हैं। 161वां प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। 161वां प्रश्न है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको वो क्या बोलते हैं? आस्तिक। जो ना करता हो उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता हो उसको क्या बोलते हैं? वैयाकरण। वैयाकरण, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वैयाकरण कहलाता है, या व्याकरणज्ञ भी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शब्द और लिखा है व्याकरणज्ञ, तो उसको या तो वैयाकरण बोलते हैं या व्याकरणज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न, व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? तो वैयाकरण बोलते हैं या व्याकरणज्ञ बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 165वां, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अक्षम्य। तुमने एक अक्षम्य कार्य किया है। कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ बहुत ही अश्लील या जलील हरकत कर दे या खून खराबा टाइप की स्थिति कर दे तो वो अक्षम्य होता है, ठीक है। तो अक्षम्य मतलब जिसको क्षमा ना किया जा सके। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच, उत्तर क्या होता है? ऊपर उत्तर, और इस बगल पाकिस्तान के बगल पश्चिम, इन दोनों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? वायव्य कोण। क्या बोलते हैं? वायव्य कोण, ठीक है ना। वायव्य कोण, ऐसे समझ लीजिए कि वायु उधर से ही आ रही है, ऐसे समझ लीजिए वायु जो है भारत में इधर से आ रही है। अगर ये भारत है अपना, ठीक है ना, तो इधर से वायु आ रही है तो इसको बोलेंगे वायव्य कोण। याद रखिएगा, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच के कोण को बोलते हैं वायव्य कोण। वहीं पूरब और उत्तर के बीच को, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट को ईशान बोलते हैं, ठीक है।
आग्नेय किसको बोलते हैं? पूरब और दक्षिण, कि पूरब और दक्षिण के बीच को बोलते हैं आग्नेय। ठीक है, चलिए। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, इसको क्या बोलेंगे? आकाशवृत्ति शायद। ठीक है, आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, मतलब अभी मिल रही है, कल नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नाम है आकाशवृत्ति। आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को बोलते हैं आकाश कुसुम। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 169वां प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर 169वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। जिस पर हमला ना किया गया हो तो उसको बोलेंगे अनाक्रांत, मतलब आक्रांत नहीं हुआ है, मतलब हमला नहीं हुआ है इसके ऊपर, तो इस बात को बोल देंगे अनाक्रांत। अगला प्रश्न है, जिस पर हमला किया गया हो उसको बोलेंगे आक्रांत। ठीक है, और जिसने हमला किया है उसको बोलेंगे आक्रांता। अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको बोलेंगे मंथर। ठीक है ना, आपने मंथरा का नाम सुना होगा। ठीक है ना, कैकेयी के साथ एक मंथरा रहती थी जो उसकी दासी थी, जिसने चढ़ाया था उसको, तो वो कुबड़ी टाइप की थी, चल नहीं पाती थी, मतलब बहुत धीरे गति से चलती थी, तो इसीलिए उसका नाम मंथरा था, मतलब धीरे धीरे चल रही है। तो मंथर मतलब जो धीरे गति से कार्य करता है उसको बोलते हैं मंथर। ठीक है, अच्छा, 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम, 17 अक्षरों के वर्णवृत्त के नाम को बोलते हैं मंदाक्रांता। अब देखिए, ऐसे प्रश्न अगर आप करके जाएंगे जो मैं टिक कर रहा हूं तो 100% यकीन है मुझे कि अच्छे ही अंक अर्जित करेंगे। तो मंदाक्रांता क्या बोलते हैं? 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम होता है मंदाक्रांता। और शीघ्र को सत्वर कहते हैं। हर काम बहुत देरी लगाने वाले को बोलते हैं दीर्घसूत्री। ठीक है, और जो धीरे धीरे काम करता है उसको बोलते हैं मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को बोलेंगे विवेकी, मतलब उसके पास विवेक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको बोलेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़, कि क्या करना है, मतलब क्या कर्तव्य है मेरा, उससे मैं विमूढ़ हूं, पता नहीं है मुझे। ठीक है ना, मूढ़ मतलब मूर्ख। ठीक है, किम कर्तव्य, क्या करूंगा, क्या कर्तव्य है वो मुझे नहीं पता है, तो अपने कर्तव्य का निश्चय ही ना कर सके उसको बोलेंगे किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, द्वंद्व में हो उसको बोलेंगे द्वंद्वग्रस्त। जो भ्रम में हो उसको बोलेंगे भ्रमित। जो दुविधा में हो उसको बोलेंगे द्विधाग्रस्त। जो द्वंद्व में हो उसे क्या बोलेंगे? द्वंद्वग्रस्त। ठीक है, और जो दुविधा में हो उसको दुविधाग्रस्त बोलेंगे। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए आशु कवि होता है, कल ही पढ़ लिया हमने। अव्यक्त यानी कि जिसको व्यक्त ना किया जा सके। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसके हाथ में शूल हो तो शूल पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ। ठीक है ना, जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पाणी, जिसके हाथ में भाला हो भाला पाणी, मतलब एक बात कह रहा हूं, जिसके हाथ में वज्र हो वज्र पाणी। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं गोधूली। कई बार आपने सुना होगा कि गोधूली के समय मत पढ़िए, इस तरह की मान्यता है हमारे वहाँ। जो सब कुछ जानता है उसको बोलेंगे सर्वज्ञ, यानी कि सब जानने वाला। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य क्या होगा? जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, अकथनीय। अगला प्रश्न, बिना पलक गिराए हुए इसको अपलक, अनिमेष या निर्निमेष तीनों कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, अपलक, निर्निमेष और अनिमेष तीनों कहते हैं। अपने स्थान से ना हटने वाले को कहते हैं अच्युत। ठीक है ना, तो अच्युत मतलब भगवान, भगवान का भी होता है कि अच्युतम केशवम, तो उनके नाम में भी भगवान को भी अच्युत नाम से जाना जाता है। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को बोलते हैं अतिस्वन। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिस्वन, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। जो ना देखा गया हो अदृष्ट। बिना पलक झपकाए, फिर से वही पूछा है, तो इसका ऑप्शन आपको पता है, अनिमेष होता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको बोलेंगे आतंकित, यानी कि किसी व्यक्ति से डरा हुआ है, कोई व्यक्ति उसको आतंक से डरा है। जो शोक करने ना हो अशोच्य, या ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो शोक करने ना हो उसके बारे में बोलते हैं अशोच्य, और जो शोक रहित हो उसको बोलते हैं अशोक। दोनों शब्द का डिफरेंस समझ लेंगे। जो शोक रहित हो उसको बोलेंगे अशोक। ठीक है, लेकिन जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलेंगे अशोच्य। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। जिसके ऊपर कहा गया हो उसको बोलेंगे ऊपर युक्त, अर्थात ऊपर कहा हुआ, ऊपर धन उक्त। ठीक है ना, तो ऊपर युक्त। ठीक है, चलिए, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, इसके लिए उच्चतम हो जाएगा। उपत्यका होता है पर्वत के पास की भूमि, यानी कि उपत्यका हो गया ये, अधित्यका हो गया ऊपर की चीज है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसको बोलेंगे मर्माहत। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसको बोलेंगे
राजस्व, रेवेन्यू। जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय। घुटने तक बाह वाला, अजान बाहु, अजानु बाहु, आजानु बाहु, ठीक है। जिसकी बाहें अत्यधिक लंबी हों, आजान बाहु। अगले प्रश्न पर, जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय बोला जाएगा। अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय। कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी भी व्यक्ति को, गरीब हो अमीर हो, उसे एक भाव से देखते हैं, समदर्शी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य, जो प्रिय बोलता, जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी यानी कि देखने में प्रिय। जो भेद या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। प्रियवचन बोलने वाली स्त्री, प्रियम वदा, प्रियम वदा, वदा मतलब बोलने वाली। जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य, जिसके आर पार देखा जा सके। जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोलेंगे दुर्दम्य या दुर्दमनीय। दुर्दमनीय, दुर र बाद में आया तो अगले वाले पे लगेगा। अन्य से संबंध ना रखने वाला उसको बोलेंगे अन्योन्य संबंधी। अच्छा प्रश्न है। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अन्योन्य संबंधी। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्य आश्रित। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है यहां पर, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिजीविषा, जीने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा। दूसरे के दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। छिद्र में अन्वेषण करेगा, यानी कि कहीं भी कोई कमी है तो उसको ज़्यादा बढ़ाए चढ़ाएगा, ठीक है ना। छिद्रान्वेषी, अन्वेषण मतलब खोज करने वाला, तो दूसरे के दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। जो ढका ना हो, नंगा यानी कि अनावृत, उसको नग्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनावृत, आपने पढ़ा होगा आवृत बीजी और अनावृत बीजी, दो तरह के बीज पाए जाते हैं। चलिए, जैसे फाइकस जो होता है, फाइकस, ये अनावृत बीजी है। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, बार बार कहना, पुनरुक्ति। अगले प्रश्न 208वें पे चलते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जाए वो सुलभ हो जाएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म, तो उसे बोल देंगे समशीतोष्ण। सम, शीत और उष्ण, ठीक है। लिखा है सम शीत यानी कि समान ठंडा और उष्ण यानी कि गर्म, तो समशीतोष्ण। अनुत्तरित शब्द के लिए, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अपने मत को मानने वाला, मता आत्मभिमत, ठीक है ना। ये थोड़ा फंसा दिया है मुझे। अपने मत को मानने वाला, इसे बोलेंगे आत्मभिमत। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है 212वां प्रश्न है, जो कहा ना गया हो, अकथनीय। अकथनीय शब्द के लिए, जिसे वचन या वाणी द्वारा व्यक्त ना किया गया हो, यानी कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, नहीं, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, उसे बोलेंगे अकथनीय। अनुश्रुति मतलब परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति कहते हैं किसी किंवदंती या अनुश्रुति के अनुसार, कि अनुश्रुति है, पुराने समय से ये चीज़ें सुनी हुई आ रही हैं, परंपरा से चली आ रही बात, इसको भी अनुश्रुति ही बोलेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। 216वां, जो देखने के योग्य हो, इसको बोलेंगे दर्शनीय, ठीक है ना। जो खाने के योग्य हो उसको बोलेंगे खादनीय, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिक, पार्थिव, पार्थिव, टेरेस्ट्रियल, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल। पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य, जो भूमि को धारण करता हो, भू को धरता हो, भूधर। बढ़ा चढ़ा कर कहना, फेंकू या अतिशयोक्ति,
ठीक है ना। हाइपरबोल एक अलंकार होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो पहले था पर अब नहीं, इसके लिए एक वाक्य भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं, इसके लिए एक वाक्य है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, इसको बोलेंगे दुर्लभ। जो कठिनाई से समझने योग्य है, इसको बोलेंगे दुर्बोध, यानी कि बोध के लिए कठिन है अर्थात दुर है, ठीक है ना। मतलब बुरा है या कठिन, समझने में समस्या है, तो बोध में समस्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दुर्बोध। मैं पेन जो है वो काले रंग की कर लेता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर। जो आंखों से परे है, आंखों से परे, उसको बोलेंगे परोक्ष, यानी कि सामने नहीं है, तो आंखों से परे वाले को बोल देंगे परोक्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, देखते हैं दोस्तों 225वां। जो आंखों के आगे उपस्थित है, प्रत्यक्ष, ठीक है। अगला है अथाह के लिए एक शब्द एक वाक्य बताना है अथाह शब्द के लिए, यानी कि जिसकी गहराई ना नापी जा सके। अथाह मतलब कहते हैं ना कि अथाह पानी भरा है खासकर, ठीक है, तो गहराई ना नापी जा सके उसको अथाह बोलेंगे। संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक बोल देंगे, ठीक है। अनश्वर मतलब नष्ट ना होने वाला, इसको बोलेंगे अनश्वर। नश्वर मतलब होता है जैसे हमारा शरीर नश्वर है, यानी कि नष्ट हो सकता है। अनश्वर कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर को ना मानने वाले के लिए नास्तिक और इत्यादि चीज़ें देख लेंगे। हाँ, ये जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको अगोचर बोलते हैं। ओके, चलिए हम लोग कभी कभी वो पढ़ते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो मतलब इंद्रियों द्वारा हम आपको नहीं जान सकते, हमारी इंद्रियां आपको पहचानने में विफल हैं। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है। सधवा मतलब जिसका पति हो उसको सधवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो पति अगर जीवित है तो सधवा, और अगर पति की डेथ हो गई है तो उसको विधवा बोलते हैं, और जिसका पति परदेश से लौटा उसको बोलते हैं आगत पतिका, ठीक है। अवीरा किसको बोलते हैं? जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसको बोलेंगे अवीरा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको बोलेंगे सधवा। पति युक्त स्त्री को बोलेंगे सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, इसको बोलते हैं अपव्ययी या फिजूल खर्ची, ठीक है ना। अपव्ययी जो शब्द ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो व्यर्थ अगर खर्च कर डाल रहे हो सब कुछ तो अपव्ययी हो, ठीक ना। चलिए अगला है व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। जो जरा भी धन खर्च करने में आनाकानी करता हो उसको बोलेंगे कृपण। कृपण मतलब कंजूस, कृपण। परित्यक्ता, जिस स्त्री को उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया हो। कभी कभी आपने रेलवे के क्वार्टर पर परित्यक्त लिखा हुआ देखा है, ठीक है ना, परित्यक्त, ठीक है। तो परित्यक्त मतलब क्या होता है, गलत लिखा था। परित्यक्त मतलब क्या होता है, अबैंडन्ड, ये भी लिखा रहता है कहीं कहीं, यानी कि छोड़ दिया, अब कोई नहीं रहता है, वीरान टाइप का है। तो जिस स्त्री का पति छोड़ दे उसको परित्यक्ता। अगला है गजगामिनी। अब हाथी की तरह जो चलेगी उसको गजगामिनी ही बोलेंगे, ठीक है। मीन की तरह यानी कि मछली की तरह सुंदर आँख होगी तो मीनाक्षी या मयूर, और मयूर की तरह होगी तो मयूराक्षी। हाथी की तरह चलेगी तो इसको गजगामिनी बोलेंगे। मृग के समान आँख होगी तो मृग नयनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसको क्या बोलेंगे, उसको वनिता इत्यादि कुछ बोलते हैं। बोला है वैवाहिकी, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, वैवाहिकी बोल रहे हैं। जिस लड़की का विवाह होने को है उसको बोलेंगे वैवाहिकी। जिस लड़की को संतान ना पैदा हो रही हो बंध्या बांझ बोल देंगे। स्त्री का पति जीवित हो सधवा, विवाह हो चुका हो तो विवाहिता। वनस्पति का आहार लेने वाले को क्या बोलेंगे, वनस्पत्याहारी। ये तो काफ़ी बनाया हुआ शब्द है, बड़े आराम से हो जाएगा। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो अतिथि, कोई कभी भी आ रहा है, ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं, आतिथेय। देखिए अच्छा शब्द है आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं, आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो अविवेकी हो जाएगा, और जिसे ज्ञान हो वो विवेकी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, विवेकी वो है जिसको ज्ञान है और अविवेकी वो है जिसको ज्ञान नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 242वां प्रश्न है कि नीले रंग का कमल उसको क्या बोलेंगे, तो इसको याद रखिएगा कि बोलते हैं इंदीवर। बहुत सुंदर शब्द है, ठीक है ना, इंदीवर। नीले रंग के कमल को बोलते हैं इंदीवर। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ इसको,
जिससे चीज़ें और क्लियरली याद रहें। इंदिवर, ठीक है ना। इंदिवर मतलब होता है ब्लू कलर का कमल, ठीक है ना। इंदिवर मतलब ब्लू कलर का कमल। आप बताओ कि कोकनद क्या होता है? कोकनद, कमेंट बॉक्स में बताओ कोकनद क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी आभा नीली हो नीलाभ बोलते हैं। सफ़ेद रंग का पुंडरीक कहलाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको बोलेंगे अद्य प्रसूत। प्रसूत स्त्री अंग प्रसूति रोग जानते ही ना, मैटरनिटी वाला। तो अद्य प्रसूत मतलब अभी अभी प्रसूत यानी कि पैदा हुआ है, ठीक है। प्रसू क्या होता है? तो जन्म देने वाली को प्रसू बोलते हैं, ठीक है। गोद लिए को दत्तक बोलते हैं, ठीक है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो हो जाएगा आपका नास्तिक। स्वेद से उत्पन्न होने वाला इसको बोलेंगे स्वेदज। स्वेद मतलब क्या होता है? पसीना। तो पसीने से उत्पन्न होगा तो स्वेदज बोला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फिर स्वेद से ही उत्पन्न होने वाले के लिए पूछा है तो स्वेदज हो जाएगा। यहाँ पर स्वेदज है पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। निरामिष जो मांस ना खाता हो, ठीक है ना, मतलब आमिष है। आमिष मतलब होता है मांस, तो निर्धन आमिष, ठीक है ना। तो निर्धन आमिष मतलब जो मांस ना खाता हो, ना मांस, तो यहां पर हो जाएगा निरामिष, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को प्रसादी बोलते हैं शायद, क्या नहीं, सदावर्त बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, काफ़ी अच्छा शब्द है, कन्फ्यूज़न था। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था बोलेंगे सदावर्त। तो नित्य यानी कि रोज अगर दीन दुखियों को भोजन देने की कोई व्यवस्था है तो उसको बोलेंगे सदावर्त, ठीक है, सदावर्त होता है। चलिए अगला है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, तो बड़ा मज़ेदार जगह है सदावर्त, ठीक है ना। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोल सकते हैं दुर्भिक्ष, मतलब भिक्षा भी मुश्किल से मिल रही है। दुर मतलब बुरा और भिक्ष यानी कि भिक्षा। चलिए बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन, ठीक ना। जब वही है दुर्दिन करके कुछ था। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। जिसे वश में करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्धर्ष। जैसे कई घोड़े ऐसे होते हैं जो वश में नहीं आते, उनको बोलते हैं दुर्धर्ष। जो कुछ नहीं जानता है के लिए क्या बोलेंगे? अज्ञ। क्या बोलेंगे? अज्ञ, ठीक है। और विज्ञ क्या होता है? जो जानता हो। कितना जानता हो ये नहीं डिफाइन कर रहा है, बस जानता हो, ठीक है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो कम जानता है अल्पज्ञ। अंतरिक्ष किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? तो अंतरिक्ष होता है धरती और आकाश के बीच का स्थान, आई थिंक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 254वां। जो गणना के अयोग्य हो, मतलब गणना ना हो पाए, तो बोलेंगे न गण्य, न गण्य। जो गणना के अयोग्य हो, देखिए ये नहीं बोल रहा है कि जिसकी गणना ना हो सके, बोल रहा है जो गणना से अयोग्य हो, मतलब वो इतनी एलिजिबिलिटी रखता ही नहीं है, इतना योग्य है ही नहीं कि उसकी गणना कर पाओ, ठीक है ना। तो नगण्य हो जाएगा, मतलब छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं है। कि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया है और वहाँ पे 10,000 रुपया या 1,000 रुपया पड़ा है तो आप 1,000 रुपया आपके लिए नगण्य है। चलिए मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य होगा, जो मर्म जानता हो, ठीक है ना। जिसी का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनादि अनंत, ठीक है ना। अच्छा आद्योपांत क्या होता है? जो मुझे लग रहा था कि आद्योपांत होगा, तो इसका होता है आदि से अंत तक, इसको बोलते हैं आद्योपांत, ठीक है। और जिसका आदि व अंत हो ही ना उसको बोलेंगे अनादि अनंत। जिसका आदि ना हो उसको बोलेंगे अनादि, ठीक है ना। जिसका शुरुआत ही नहीं है उसको बोलेंगे अनादि। और जिसका अंत ना हो वो अनंत। और जिसका आदि और अंत दोनों ना हो तो अनादि अनंत। जो नष्ट ना हो सके अनश्वर। जिसकी संख्या सीमित हो असंख्य, सीमित ना हो, जो बहुत सारी संख्या में हो उसको बोलेंगे असंख्य। 258वां प्रश्न। औदर्य दाता शब्द के लिए क्या प्रयोग होगा? जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। अगला है जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम कर चाहो, अग्र सोची, आगे की सोच रहा है, ठीक है ना। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको बोलेंगे मरणोन्मुख, ठीक है ना। मरण के मुख के आसपास, मरणोन्मुख, ठीक है। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य, जो बहुत दिन तक स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय बोलेंगे उसको।
जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय। अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य ना हो या जिस पर विश्वास, हाँ यही सही है, जो विश्वास करने ये ना योग्य ना हो अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय या विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त हो जाएगा, ठीक है, जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवर्णनीय के लिए मतलब जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कह सके वो अवर्णनीय हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। 266वां, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह ढक जाए तो उसको बोलते हैं खग्रास, ठीक है ना। खग्रास मतलब खग ग्रास कर गया है, खा गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है खग्रास बोला जाता है अगर सूर्य पूरी तरह ढक जाए तो। चंद्रमा जिस दिन पूरा बड़ा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, नहीं दिखाई देता है अमावस्या कहते हैं, ठीक है ना। अवैध शब्द के लिए एक जो विधि या कानून के विरुद्ध है वो उसको बोलेंगे अवैध, यानी कि वैध नहीं है। ज्ञान नेत्र से देखने वाले को बोलेंगे ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला एक अंधा व्यक्ति, यानी कि अंधा व्यक्ति है लेकिन उसके पास फिर भी चक्षु है, अर्थात वो समझ जा रहा है क्या हो रहा है आसपास में, तो ज्ञान चक्षु। अगला है कि पंचामृत शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, तो दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है पंचामृत कहते हैं। कभी भी आपके घर कथा इत्यादि अगर होती होगी, अगर आप हिंदू होंगे तो पता होगा कि वो जो है एक पंचामृत पंडित जी बनाते हैं जो दूध दही घृत शर्करा मधु इत्यादि से बनती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, तो अपराह्न बोलते हैं, अपराह्न, ठीक है ना, या ऐसे लिखते हैं, ठीक। और अगर उस 12 बजे के पहले का समय है तो उसको बोलेंगे पूर्वाह्न। मध्य का समय को बोलेंगे मध्याह्न, तो इसीलिए एमडीएम जो खिलाया जाता है मध्याह्न भोजन कहते हैं उसको। जो पढ़ना लिखना जानता हो तो वो भाई साक्षर है, अक्षर कम से कम ज्ञान है उसको। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो तो उसको अंतेवासी कहते हैं, प्रवासी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रवासी। जबकि अंतेवासी किसको कहते हैं, जो गुरु के समीप रहता है उसको बोलते हैं अंतेवासी। ओके, चलिए, पहरा देने वाले को प्रहरी कहते हैं और प्रगल्भ बोलते हैं, जो होशियार है उसको बोलते हैं प्रगल्भ। तो यहाँ पर जो विदेश में रहता है उसको प्रवासी बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या बोला जाता है, बहुभाषाविद। अगर बहुत सी भाषाएं जान रहा है तो उसको बोलेंगे बहुभाषाविद, और बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, बहुभाषा भाषी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 274, और जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको क्या बोलेंगे, बहुभाषाविद। जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला है उसको बोलेंगे दुभाषिया, यानी कि एक ओर से कोई रशियन बोल रहा है, एक ओर से कोई हिंदी बोल रहा है। तो आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक व्यक्ति बैठा रहता है या लेडी बैठी रहती है, और पुतिन के साथ भी एक व्यक्ति लेडी बैठी रहती है, वो इनकी हिंदी इनको और इनकी रशियन इनको जो है ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, ये लोग का कितना बड़ा गेम है कि अगर ये लोग कह दें कि अभी तुमको बहुत पीटेंगे, भले से तुम रसिया हो, ठीक, ऐसा कुछ बता दें तो ना प्रधानमंत्री मोदी तो समझ नहीं पाएंगे और उधर वाले सब भड़क जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह वो कुछ बोले उनकी दुभाषिया कुछ उल्टा पुल्टा बता दे कि अरे तुम पटकने की बात कर रहे हो, अभी देखो समझ नहीं रहे हो, ताशकंद वाला याद है ना, ठीक। तो इस तरह का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा मजाक में बोल रहा हूँ। तो ये जो है दुभाषिया बोले जाते हैं, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। दो भाषाएं बोलने वाले को क्या बोलेंगे, तो इसको तो द्विभाषी बोलेंगे। जिसके समान दूसरा कोई ना हो इसको क्या बोलेंगे, अन्यन्य, अन्यन्य, ठीक है ना। तो अनन्य बोला जाएगा, कोई है ही नहीं उनके समान। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो तो निरर्थक हो जाएगा कि भाई निरर्थक बात कर रहे हो, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। इसको व्यर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। अर्थहीन भी बोल सकते हैं, निरर्थक भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो तो कृतज्ञ कहलाएगा, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। और जो ना मानता हो कृतज्ञ कहलाएगा। जो किए गए उपकार को नहीं मान रहा है तो कृतज्ञ कहलाएगा, ठीक है। जो कृतज्ञ ना हो उसे भी कृतज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पर, आसान आसान प्रश्न है इधर। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन बोलेंगे, ठीक है ना। इलीट बोलते हैं इंग्लिश में, इलाइट या इलीट, ठीक है। अगला है जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या बोलेंगे, मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु को जीत लिया है, मृत्युंजय बोला जा रहा है। अनुग्रहीत, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो उसको बोलेंगे अनुग्रहीत। अगला है अनिर्णयित, अनिर्णयित मतलब जिसका निर्णय ना हुआ हो, ठीक है, अनिर्णयित कहलाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर मित्रों कि जिसका निवारण ना हो सके उसको बोलेंगे अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके, ठीक। तो जैसे कोई कुछ जुगाड़ लगाया कि भाई ये नहीं करना चाह रहे हैं तो वो कहा जाएगा कि ये अनिवार्य है, ये तो करना ही करना है, ठीक है।
तो उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो अनिवार्य है। ओके। अनिर्णीत मतलब क्या होता है, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसको बोलेंगे अनिर्णीत, जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा। अविकल क्या होता है, ज्यों का त्यों। एक शब्द यहां पे लिखा है अविकल, अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों, ठीक है ना। तुरंत दिया, अविकल बोलेंगे। जो अवश्य होने वाला है, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी मतलब निश्चित होगा। चिन्हित शब्द के लिए जो चिन्ह लगाया गया है जिस पर, ठीक है ना, चिन्हित हो जाएगा। चिंतनीय, जिसकी चिंता करना उचित हो, जो चिरकाल तक जीवित रहे, चिरंजीवी, ठीक है। जिस पर चिन्ह ना लगा हो, अचिन्हित। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव, जो बाली के भाई थे, खूब पिटा रहे थे, ठीक है ना, फिर मदद उदत हुई जो है भगवान राम के द्वारा, तो उनका नाम है सुग्रीव। हालांकि वानर राज थे, सारे बंदरों के हेड बंदर थे ये, ठीक है, लेकिन पिटाए बहुत थे, बाली बहुत शक्तिशाली था, तो उनकी ग्रीवा या गला जो था, गर्दन बहुत सुंदर थी, ठीक है। अब वो तो बाली जान रहा है। जिसके लोचन सुंदर हो उसको सुलोचन बोलते हैं, जिसके नयन सुंदर हो सुनयन कहेंगे। सुषुप्सा मतलब होता है सोने की इच्छा, ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसको बोलेंगे छिद्रान्वेषी, जहां छिद्र देखा वहीं अन्वेषण करना स्टार्ट कर दिया। जिसकी विवाह का वचन दिया गया हो उसको बोलेंगे वाग्दत्ता, और वचन को क्या बोलेंगे, वागदान। तो दोनों चीज समझ लेते हैं। क्या मैंने बोला कि जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो, यानी कि कन्या के बारे में बात कर रहा है, तो हो जाएगा वाग्दत्ता, और उस वचन को क्या बोलेंगे, वागदान। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जिसे वेतन ना मिलता हो तो अवैतनिक हो गया, लीव विदाउट पे, जिसको LWP कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको बोलेंगे हम लोग स्थापन्न, ठीक है ना। कहते नहीं कि स्थापन्न प्लेयर है, रिप्लेस्ड आया है, रिटायर होने के बाद उनके स्थान पे पहुंचा है, ठीक ना। अगला है कि जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो, उसके लिए क्या बोलेंगे, पदेन कह सकते हैं शायद, ठीक है ना, पदेन। चलिए अगला है, कुछ समय तक नियुक्त किया गया हो उसको बोलेंगे अंशकालिक, ठीक है ना। अंशकालिक नियुक्ति है, कभी कभी बोलते हैं कि अंशकाल के लिए जो है थोड़े समय के लिए नियुक्त किया गया है। जो आधी अवधि तक काम करता है उसको बोलेंगे अर्धकालिक, अंशकालिक नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि वो आधे ही समय तक काम कर रहा है, यानी कि 1/2 काम कर रहा है, 2 में से 1, तो इसको अर्धकालिक बोलेंगे। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तकावी, आई थिंक बोलते हैं, क्या तकावी बोलते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है उसको तकावी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी भूमि में कुछ पैदा ना होता हो तो भाई अनुर्वर है, बंजर है, ठीक है ना, ऊसर है। चलिए बाकी उपजाऊ तो आप जान ही रहे, निर्जन भी जान रहे, जहाँ कोई ना हो, जो वृद्ध ना हो उसको निर्जर कहते हैं। ये भी है, जो वृद्ध ना हो उसको क्या बोलते हैं, निर्जर। जहाँ आबादी ना हो, निर्जन। जीवन के एक अंश को लेकर के लिखा गया प्रबंध काव्य, इसको बोलते हैं खंड काव्य, ठीक है ना। जीवन के एक अंश को लेकर के अगर कोई प्रबंध काव्य लिखा जाए तो उसको खंड काव्य बोलते हैं मित्रों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वातानुकूलन, जो मतलब वही रेफ्रिजरेशन, तो तापमान जहां नियंत्रित किया जाता हो, जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको क्या बोलेंगे, अत्याज्य। मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा सका उसके लिए अत्याज्य, और जिसको छोड़ा जा सकता है उसके लिए त्याज्य। जिसको क्षमा किया जा सके उसके लिए क्षम्य, जिसको ना किया जा सके क्षमा उसको अक्षम्य, ठीक है। जिस पर अभियोग लगा हो, यानी कि कोई केस वेस, वो अभियुक्त। श्रवण चक्षुक, अर्थात जो श्रवण चक्षुक, यानी कि समझ में नहीं आ रहा, जो आंखों से, हाँ ठीक है, जो आंखों से सुनता है, ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाना चाहिए। श्रवण चक्षुक में जो आंखों से सुनता है। अगला प्रश्न देखते हैं 305वां, जो पेट के बल चलता हो उसको बोलेंगे उदर चर, ठीक है ना, उदर चर। चलिए अगला प्रश्न है, जो छाती के बल गमन करता हो उसको बोलना चाहिए उरग। क्या बोलेंगे, उरग। जैसे सांप इत्यादि जो है वो छाती के बल चलते हैं, ठीक है, तो गमन करते हैं, तो ये जो है उरग बोले जाएंगे, ठीक है। पेट के बल को उदरचर बोले जाएंगे, उदरचर, ठीक है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए क्या होगा, तो उसको बोलेंगे अनुलंघनीय, अनुलंघनीय। 100 वर्षों के समूह को बोलेंगे शताब्दी, ठीक है ना। 1000 वर्षों के समूह को बोलेंगे सहस्र। ओके। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, विष्णु का उपासक वैष्णव, शिव का उपासक शैव,
सूर्य का उपासक सूर्योपासक, शक्ति का उपासक शाक्त। ठीक है, शक्ति का उपासक शाक्त। गोद लिया हुआ दत्तक। ठीक है, जो स्त्री कविता रचती है कवियत्री। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई कोई प्रति होगी तो उसको पांडुलिपि कहेंगे। चलिए, किशोरी शब्द के लिए उचित क्या होगा? 1 से 10 वर्ष की, 12 से 16 वर्ष की। तो यही सही लग रहा है कि किशोरी जो है वो 12 से 16 वर्ष की लड़की के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो धरती को फोड़ कर जन्म लेता है उसको बोलेंगे उद्भिज, आई थिंक। ठीक है ना, उद्भिज। तो धरती फोड़ के जन्म लेने वाले को उद्भिज बोलेंगे। जो पराये का हित चाहता हो उसको क्या बोलेंगे? परोपकारी। पर उपकारी, पर मतलब दूसरे का, उपकारी मतलब उपकार करने वाला, ये हित चाहने वाला, तो परोपकारी। अगला है आकाश को चूमने वाला। तो आकाश चुंबी या गगन चुंबी, अगर दिया होगा आकाश चुंबी तो वो लगा देंगे, और अथवा गगन चुंबी। ठीक है ना, तो गगन चुंबी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसने उधार लिया हो, ठीक ना, भाग जाएगा वो, भगौड़ा। जिसने उधार लिया हो भगौड़ा मतलब मजाक कर रहा हूं। ठीक है, उसका हो जाएगा ऋणी, मतलब उसके ऊपर ऋण है। ठीक है ना, जो घूस लेता हो घूसखोर। जिसने ऋण चुका दिया है बोलेंगे उऋण। कहता है कि कोई माँ बाप के जो ऋण है उसको कभी चुका नहीं पाता है, यानी कि उऋण नहीं हो पाता है माँ बाप के त्याग से, कहा जाता है। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय मतलब बदल नहीं सकते। जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? सैन्यावास। ठीक है ना, सैन्यावास, सेना का स्थान जहाँ सेना रह रही है, सैन्यावास, छावनी। ठीक है ना, जहाँ दूत रहते हैं दूतावास। महल के अंदर अंतःपुर। गुरु के समीप अंतेवासी। सोने का स्थान शयनागार। नहाने का स्थान स्नानागार। नीतिज्ञ, जो नीति का जानकार हो या जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ बोला जाएगा। ठीक है, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त। जो भवन गिर गया हो, खंडहर। ओके, जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साह। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक। इसमें कोई मेंढक बैठा है तो इसके लिए यही जिंदगी है, बाहर थोड़े आ पाएगा। ठीक, तो उसको बोलेंगे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो तो बोलेंगे कूप मंडूक। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, खलवट। खलवट मतलब सर पे गंजा, गंजे को बोलेंगे खलवट, जिसके सर पर बाल ना हो। ठीक है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। मतलब कठिन, कष्ट आपको देगा पहले वो कार्य। ठीक है, जो कठिन हो या जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। श्रम करके जीवन जीने वाला श्रमजीवी। कष्ट सहकर दुष्कर। जो तोड़ा ना जा सके, अभेद। जिसका स्वर्गावास हो गया हो, दिवंगत। नभचर, नभ में विचरण करने वाला, नभ में चरने वाला। ठीक है ना, बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी। जो नभ में चलता हो, खेचर। ठीक है ना, खेचर भी बोल सकते हैं, जो नभ में चलता है, खेचर या नभचर। ठीक, खच्चर गधा के समान पशु होता है। ठीक है ना, अब कह रहा है नभ से उत्पन्न होने वाला। ये बहुत सुंदर शब्द मुझे मिला, नभोत्पन्न। ठीक है ना, हालांकि लग जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो नभोत्पन्न, जल में रहने वाला। अब ये सब आपको बताना नहीं है, सब छोटे बच्चे जानते हैं। चतुर्भुज मतलब, अब ये कोई चतुर्भुज है, अब ये सब बताना नहीं है कि 4 भुजाओं वाला। 2 बार जन्म लेने वाले द्विज। द्विज मतलब होता है खग, पक्षी भी होता है। ठीक है ना, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है। ठीक है ना, ये भी जानेंगे। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं आप लोग से क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे भी जानने में बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी जानने में बहुत सारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं सीखता हूँ। ठीक है, तो जेन्युइनली अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पा रहे हो या मेंटली अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 40 मिनट 59 सेकंड अर्थात 41 मिनट टोटल क्लास सुनी है, वो ये कमेंट कर दो कि सर मैंने 41 मिनट क्लास सुनी है। ठीक, अगर एक भी कमेंट आएगा तो मैं ये मानूंगा कि मजा आ गया, मतलब मेरी मेहनत साकार हो गई। वैसे टोटल मुझे इस पर कितने लाइक्स चाहिए? तो 51 लाइक्स चाहिए और टोटल 500 व्यूज चाहिए। अगर वो हो जाते हैं तब तो पूछना ही नहीं है। बट यहाँ पर अभी हम लोग चैनल स्टार्ट किए तो बहुत ज़्यादा फल की इच्छा नहीं कर रहे, हम लोग बस अपने ओर से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको लोरी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ललबाई। ठीक है, सोहर क्या होता है? बच्चों के जन्म पर गाया जाएगा तो सोहर बोला जाता है।
भवितव्य मतलब भविष्य में होने वाला, भवितव्य, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा है, ठीक ना, भवितव्य में तव्यत प्रत्यय लगा है, ठीक है। अगला है भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, मतलब तीनों काल देख रहा है, भूत देख रहा है जो बीत गया, वर्तमान देख रहा है और भविष्य देख रहा है जो आने वाला है, ठीक है ना। जो पहले कभी नहीं सुना गया है तो अनसुना या अश्रुत पूर्व, ठीक है ना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जो पहले कभी नहीं सुना गया इसको बोलेंगे अश्रुत पूर्व, यानी कि अश्रुत, सुना नहीं गया, पूर्व मतलब पहले, अश्रुत पूर्व। विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोलेंगे विधुर। अगला प्रश्न है, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु, ठीक है ना, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु, या जो मरने के समीप है उसके लिए भी लगेगा मुमूर्षु। अगला प्रश्न है, जो मरने का इच्छुक हो, मुमुक्षु, इच्छा, तो इच्छा जब आएगा, मुमुक्षु मतलब मोक्ष का इच्छुक, सॉरी मुमूर्षु, ठीक है, तो मुमूर्षु मतलब जो मरने का इच्छुक हो, मुमुक्षु, मुमूर्षु, ठीक है ना, उच्चारण गलत कर दिया हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं, जो मरने का इच्छुक हो मुमूर्षु, और जो मोक्ष का इच्छुक हो मुमुक्षु। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वो हो जाएगा प्रतिष्ठित, कहते हैं ना प्रतिष्ठित व्यक्ति, अनुकरणीय मतलब जिनके अनुकरण करने योग्य हो वो हो जाएंगे अनुकरणीय। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जिसका यश चारों ओर फैल चुका हो यशस्वी, कहते हैं यशस्वी हो जाओ, मतलब आपका यश जो है चारों ओर फैल जाए। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है प्रतिष्ठित, मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय, इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। जो क्षमा पाने लायक है उसको बोलते हैं क्षम्य, ठीक है ना, क्षम्य। और जो क्षमा ना पाने लायक है अक्षम्य। जिसे वश में करना कठिन है दुर्धर्ष। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद, मतलब कोई भी जानवर जो होता है वो चतुष्पद होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसे किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को हम लोग क्या मनाते हैं, पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं कि इसी दिन जो है फलाना व्यक्ति का डेथ हुआ था। जिसका शोषण किया जाए, शोषित। जिसकी भूमि के अंदर, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो तो उसको बोल देंगे भूगर्भवेत्ता, मतलब भूमि के गर्भ की जानकारी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसको बोलते हैं अनुदान, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त, आपने रिक्शा विक्शा ऑटो रिक्शा पे लिखा पढ़ा होगा, देखा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अनुदान प्राप्त, ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि उनको किसी कार्य के लिए ऋण दिया गया, आर्थिक सहायता दी गई है, तो अनुदान हो जाएगा। किसी दिए गए वाक्य में निर्भय शब्द के लिए, जो किसी से ना डरे या किसी का भय ना हो, निर्भय, ठीक है। जो दान पर चलता हो तो क्या बोल देंगे, दान वृत्ति, यानी कि दान दोगे तो वो चलेगा, तो दान पर चलता हो तो दान वृत्ति। कुछ ना हो तो अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत तेज चलने वाला, क्षिप्रगामी, लिखा है क्या? नहीं लिखा है, द्रुतगामी लगा दीजिए। अगर क्षिप्र नहीं लिखा है तो द्रुतगामी लगा दीजिए, क्षिप्रगामी भी होता है, ठीक है ना। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, तेज शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी, ठीक है। तो यहाँ जो है ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब आता है शब्द की बारी, तो कुछ कुछ पढ़ दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों लोगों की तैयारी जो है विधिवत हो जाएगी। चलिए अगला है यहाँ पर, बिना हल जोते उगने वाली फसल जो अपने आप उग जाए, अकृष्ट पच्च्या। जो भूमि पहले ना जोती गई है, अकृष्ट पूर्वा। बिना कुछ कहे, अपथ्य। जो घबराने वाला ना हो, आकातर, कातर मतलब होता है कायर। जो जोता बोया ना गया हो, अकृष्ट। रथ और पैदल सिपाही, अक्षौहिणी। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति, अणिमा। किसको प्राप्त थी? हनुमान जी को प्राप्त थी। अणिमा, लघिमा, गरिमा, ठीक है, सब प्राप्त थी। 8, जैनों के सूर्यास्त से पहले का भोजन, अथाऊ। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता हो, अथमना। जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण मतलब आधा मर चुका है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो, अनधर्य। जो वश में ना हुआ हो, अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो, अबध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत। निष्फल ना होने वाला, अमोघ।
किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसके बारे में कोई निश्चित बात ना हो अनिश्चित, जो अपनी बात पर ना टले अटल, जो कभी अपने स्थान से ना हटाया जा सके या च्युत ना हो अच्युत, ठीक है, जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य, जो अनुग्रहण से युक्त हो अनुग्रहित, पीछे चलने वाला अनुगामी, सबके मन की बात जाने अंतर्यामी, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ है या अज्ञानी है, उसी से समझ लीजिए। कम खर्चा, व्यर्थ खर्चा करने वाला अपव्ययी, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जो कम जानता है अल्पज्ञ, जिसका अनुभव किया है अनुभूत, जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्योपाय, अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक, आगे की सोचने वाला अग्रसोची, जहाँ जाया ना जा सके अगम्य, अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्ण, जिसके पास घर ना हो अनिकेत, जो नष्ट ना हो सके अनश्वर, जिसकी संख्या सीमित हो असंख्य, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो अनित्तीर्ण, मृतक की अंतिम क्रिया अंत्येष्टि क्रिया, जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो अजात श्रु, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, अजात शमश्रु, ठीक है ना, अजात श्रु, ठीक है, अजात श्मश्रु, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, कम खाने वाला अल्पाहारी, गुरु के निकट रहने वाला अंतेवासी, जो भूमि में कुछ उत्पन्न करने की क्षमता ना हो अनुर्वरा, जिसे प्रमेय द्वारा सिद्ध ना किया सके यानी कि प्रमाण द्वारा अप्रमेय, जिसे पढ़ा ना जा सके अपठ्य, जो शुद्ध ना हो अशुद्ध, जिसकी गिनती ना हो अनगिनत, इसी तरह जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित, जिस पर अभियोग लगाया गया अभियुक्त, जो अक्षर अक्षर पालन करे या एक एक अक्षर तक अक्षरशः परंपरा से चली हुई बात अनुश्रुति, जिसे बुलाया ना गया हो अनायुध, जो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्यूढ़ा बोलते हैं, जिसका उत्तर ना दिया जाए अनुत्तरित, अचिंतनीय, जिसका चिंतन ना किया जाए अशोच, जिस शोक करने योग्य नहीं है, ठीक है ना, और गैर कानूनी इत्यादि हम लोग पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं, जिसका इंद्रिय द्वारा ज्ञान ना हो पाए अगोचर या अतीन्द्रिय दोनों हो सकता है, जिसकी आशा ना की जाए प्रत्याशित, जिसकी उपमा ना हो अनुपम अकल्पनीय, इसकी कल्पना ना हो अट्टहास या अट्टालिका से, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसको बोलते हैं अट्टहास। अट्टालिका क्या होती है? घर में जो ऊपर अटारी होती है। जिसकी सीमा ना हो असीम, जो अमर हो अमर, ठीक है ना, मतलब जो ना मरे। अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का समय, दोपहर के पहले का पूर्वाह्न, जो पलक ना झपकाए अनिमेष, ठीक है ना। अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। अणुवीक्षण, अभी इसको टिक करेंगे, वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखा दे यानी कि माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं अनुवीक्षण। जो कई व्यक्तियों में से एक अन्यतम, जिसकी मृत्यु अचानक हो गई हो अकाल मृत्यु, ठीक ना, काल से पहले अगर आ गई मृत्यु तो अकाल मृत्यु। अनासक्त, कहीं आसक्त ना रहने वाला अनासक्त। ज्यों का त्यों, इसको बोलते हैं अविकल, इसको भी बना लेते हैं, हालांकि हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। अस्ताचल, कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, उसको बोलते हैं अस्ताचल, ठीक है। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन, अज्ञात कुल, जिसके कुल का पता ना हो। अतिथि, बिना बताए आने वाला। आशक्त, यानी कि जिसमें शक्ति नहीं है। असमर्थ, यानी कि जिसके पास सामर्थ्य नहीं है। अग्रज, यानी कि बड़ा भाई। अनुज, यानी कि छोटा भाई, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ है। अग्रज, जिसका बाद में हुआ है। अनुज। अनमना, यानी कि जिसका मन कहीं और हो। अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ना हो। अभेद, जिसे भेदा ना जा सके। अतिवृष्टि, यानी कि अत्याधिक वर्षा। अनावृष्टि, यानी कि वर्षा का ही ना होना। अद्वैतवादी, यानी कि आत्मा और परमात्मा का द्वैतवाद मानने, द्वैत भाव ना मानने वाला, यानी कि आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है। अन्यन्य, अनन्य, ठीक है ना। असाध्य, जो साधा ना जा सके। अनिर्वचनीय, जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो, यानी कि प्रभु क्या है? अनिर्वचनीय है। गॉड क्या है? खुदा क्या है? अल्लाह क्या है? क्या है? सब अनिर्वचनीय है। असामयिक, यानी कि जो समय के अनुकूल ना हो। अनन्य भक्त, जो इसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो। अवैतनिक, जो वेतन बिना वेतन के काम करता हो। अभिनेत्री, मतलब जो स्त्री अभिनय करती हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। आगत पति का। जीवन भर, आजीवन। तत्काल कविता करने वाला। आशु कवि। अजान बाहु, इसी प्रकार इसकी बाहें घुटने तक हो। आलोचक, आगत पति का, इसका पति परदेश से आ गया हो, ठीक है। शेष इसमें कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे एक पेज और है, 1-2 पेज, ठीक है, 3, 4, 5 पेज है, ठीक। तो इसको आप पढ़ लेंगे। बाकी हम लोग अगला चैप्टर तद्भव तत्सम स्टार्ट करेंगे। आशा है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।